हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो 25 सीसी एवरी मंथ, एक स्टूडेंट 25 सीसी एवरी मंथ कैसे कर रहा है। अगर आप भी फॉरएवर में हैं तो आप इस वीडियो का एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट है हमारी टीम के एक मेंबर का और हमारे ऑटोमेशन कोच का। तो आप इसको एंड तक देखिए, जिससे आपको भी आइडिया आए कि आप कैसे अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। सो वॉच टिल द एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको बोलूँगा पूरी वीडियो को देखिएगा, बिकॉज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्नेहा कुमारी, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एज अ स्टूडेंट कैसे ये 25 सीसी एवरी मंथ, फॉर एवर में सोचो, एवरी मंथ कर रही है कंसिस्टेंटली। ठीक है, एक होता है कि किसी एक महीने में कर लिया, बट ये एवरी मंथ कर रही है। एज अ स्टूडेंट एग्जाम्स भी बीच में आते हैं, पढ़ाई लिखाई भी है और सब चीज़ें चल रही हैं, एंड स्टिल शी इज़ एबल टू डू इट। तो हम लोग वही कन्वर्सेशन कर रहे थे कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा कि इस कन्वर्सेशन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। एज एन ऑडियंस आपके लिए सुपर डुपर वैल्यूबल होने वाला है। एज अ स्टूडेंट 25 सीसी एवरी मंथ, जिसमें से 1+3 भी डेफिनेटली होता ही है। और फॉरएवर में मैं देख रहा हूँ कि लोग मतलब चार अपना 4 सीसी करने में ही उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, पर आप 25 सीसी एवरी मंथ कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड। सो क्या कहना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है इसमें, मतलब आप हम लोग फिर पूरे डिस्कस करेंगे, ट्रैफिक कैसे जनरेट कर रहे हो, लीड कैसे जनरेट करो, ये सब चीज़ें। बट एक शॉर्ट में क्या बोलना चाहोगे कि हाउ यू आर मेकिंग दिस पॉसिबल। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बस मैजिक है कि ये ओके। 25 होता चला जा रहा है और वो भी हर हम्म। मंथ हो रहा है। आप कह हम्म। सकते हो कि मेरा कुछ खास एफर्ट्स भी नहीं लग रहा है, अच्छा। क्योंकि मैं 25 सीसी में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीसी का ही काम करती हूँ। बाकी अच्छा। के सीसी, मतलब ये मेरे लिए मैजिक तब लगता है जब हमें ना ट्वेंटी हम्म। फाइव सीसी की इनकम बनती है। तो वो हम्म। बड़ा मजा आता है सर, कि मैंने काम किया बस 5 सीसी का और इनकम जो बन रहा है वो मुझे 15 सीसी और उसका भी पैसा आ रहा है। हम्म। तो राइट। मतलब आप कह लो जो हमारा सिस्टम है, हम्म। मेन तो वही है जो मैजिक कर रहा है। हम्म। काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके से बिजनेस करने में, हम्म। विदाउट एनी टेंशन। राइट। राइट। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सिस्टम के बारे में, जो अभी स्नेहा ने बोला, ये जो मैजिकल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अब चलिए, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड कि एक तो होता है कि आप अपना 4-5 सीसी कर रहे हो, जिसमें आपकी मेहनत लग रही है, ठीक है। और बाकी जो है वो आपको वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, बाकी उस टीम के मेंबर्स काम कर रहे हैं। और एज अ स्टूडेंट टीम के लोग आपके सुन भी रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग आपकी आपकी एज से बड़े भी हैं आपकी टीम में, बट फिर भी वो आपको मैम करके आपकी सुनते हैं। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपका जो एवरी मंथ 5 सीसी के आसपास आप करते हो अपने फ्रंट में, उसके लिए आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो, क्या आपका स्ट्रेटेजी है, कहाँ से लोग आपको मिलते हैं, एंड देन उसको मतलब फ्लो क्या है, आपका फनल क्या है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि हमें ऑलरेडी सिखाया गया है हमारी कम्युनिटी हम्म। में कि हम्म। आप मार्केटिंग बेस पे काम करें, एंड ओके। जितने ज्यादा अपने लोगों को अपनी बातें लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज होती है। राइट। तो हम्म। जब जैसे कि हम बिजनेस में आते हैं ना, तो हमें डर लगता है इस बिजनेस हम्म। को करने में। अभी जैसे 5 सीसी लोग सुन रहे हैं, तो हम्म। मतलब माइंड नहीं आता है कि 5 सीसी कैसे करे, 4 सीसी कैसे करे। एक हम्म। डर सा बनता है कि यार कैसे होगा, है ना। राइट, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मेरी जो स्ट्रेटजी रही वो यही रही कि कंटेंट क्रिएशन जो मुझे हम्म। बताया गया और ठीक जिस है। पे मैंने पूरा पूरा फोकस किया। हम्म। और इस पे आप कह लो कि ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फोकस किए, नहीं। अच्छा। सिर्फ मेरा एक ही फोकस था कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही वर्क करूँ, क्योंकि वो ओके। मेरे लिए ज्यादा बेटर लग रहा था मुझे। अच्छा, तो तो यूट्यूब यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या फ्रीक्वेंसी है कंटेंट क्रिएट करने की, किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप। बिल्कुल सर। हम्म। तो सर मैं फॉरएवर रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मेक ओके। मनी निश रहता है। एंड मैं एज अ स्टूडेंट भी वहाँ पर चीज़ें बताते रहती हूँ कि कैसे हम्म। हम कर सकते हैं इनकम जनरेट। ओके। तो ये सारा मेरा कंटेंट रहता है, और यूट्यूब भी मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज करा क्योंकि हम्म। मुझे गुड क्वालिटी लीड्स चाहिए थी। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं कहीं पे एफर्ट लगाऊं मुझे बैड क्वालिटी लीड्स है। तो ओके। सबसे मेरा पहला तो यही फोकस था कि हम्म। मुझे अपनी बात वैल्यूएबल लोगों तक पहुंचानी है, जो ओके। सीरियस पर्सन है उन तक ही पहुंचानी है, हम्म। जो ये चीज चाहते हैं करना उन तक हम्म। पहुंचानी है, सबसे ओके। मेन चीज। हम्म। क्योंकि एक बार आपने हमें बताया था ट्रेनिंग के थ्रू कि हम्म। मतलब आप क्या चाहते हैं, आप ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो मतलब चाहते ही नहीं है करना, या फिर ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कि इस बिजनेस को करना चाहते हैं। यस, तो वो बिल्कुल।
मैंने बस पकड़ ली कि मुझे तो भाई अच्छे लोग ही चाहिए, चाहे कम क्वांटिटी में मिले। राइट। बट आज की डेट में ऐसा मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि मेरे पास मतलब मुझे अपना फोन ना दो सिम रखने पड़े अच्छा। अपने फोन में। एक मेरे को साइलेंट करके रखना पड़ता है कि यार अच्छा। इस पे बात करना बजता रहे। तो हम्म। आज के टाइम में मतलब काफी सारी लीड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी टीम को भी हेल्प कर पाती हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं खुद भी उतना मैनेज नहीं कर सकती ना। तो ओके। वो भी एक चीज है कि लीड्स की तो आप कह लो कमी नहीं है, बहुत हम्म। अच्छा कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। और जब हमारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है तो हमारे पास जो फनल्स है, जो हम्म। वेबिनार्स जो ऑटोमेट किए हुए हैं हम्म। है ना, ट्वेंटी राइट। फोर इंटू सेवन चल रहे हैं। तो हम्म। वो जो रिजल्ट देता है ना, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, अब हम्म। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, तो ओके। उस वक्त मेरे को कोई काम नहीं चल रहा है, मैंने तो कोई काम नहीं किया, बट हम्म। जो कंटेंट बना हुआ है उससे हम्म। मेरे को दिख रहा है कि यार इस टाइम पे भी लोग वेबिनार देख रहे हैं। राइट। मैंने उनको अलग लिंक नहीं दिया, है ना। हम्म। लोग वेबिनार देखने के बाद खुद ही रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। अच्छा। मतलब कह लो, मैं सिर्फ फ्रंट में दो ही एएस बनाती हूँ हर मंथ, हम्म। बट मेरी ज्वाइनिंग्स है, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स, वो काफी सारी हो जाती है कि मैं उन पर बात भी नहीं कर पाती हूँ। हम्म। तो इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और ओके। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, और सिर्फ जो हमारा सिस्टम है हम्म। उसके थ्रू। तो आप यूट्यूब में मतलब लॉन्ग फॉर्म तो बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं? यस सर, दोनों टाइप की कंटेंट बनाती हूँ। ठीक है। और क्या आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मतलब एक एक हफ्ते में कितना बनाते हैं कंटेंट आप? सर पहले स्टार्टिंग में तो ज्यादा रखा था, स्टार्टिंग के हम्म। 6 मंथ्स ओके। रेगुलर थी। बट वही हम्म। चीज है ना कि जैसे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो वो हम्म। मल्टीप्लाई ही हो रहा है। राइट। तो अभी हम्म। तो आप कह लो कि मेरी ज्यादा नहीं रहती है कि हाँ वीक में आप कह लो दो चली जाती है, या कभी कभी अगर मंथ, एक महीने में भी अगर मैं नहीं कंटेंट बनाती हूँ ना, तब भी मेरे पास लीड्स आती है। तो ओके। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम्म। जैसे अभी है कि एज अ स्टूडेंट मतलब मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो एक महीने का मुझे गैप लेना पड़ जाता है कि मैं हम्म। कंटेंट नहीं बना पाती हूँ। तब भी मेरे काम चल एग्जाम रहा है। क्लियर रहते हैं, हाँ। तो हम्म। उसमें मेरा वो काम करता है कि मुझे हम्म। फिर भी लीड्स आ रही है। अभी भी मेरे को एक पर्सन की कॉल आ रही है, क्योंकि वो अभी हम्म। 2CC करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं। जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे यार हमारे को तो मिलता नहीं 2cc वाला, ये वीडियो बनाते बनाते इनको 2cc वाले, और कॉल करके बोले कि 2cc कैसे करें, ये सब है ना। तो बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर। गुड। तो देखिए यहाँ पे एक जो लर्निंग है वो ये है कि कंटेंट क्रिएट करके क्या हो रहा है कि वी आर रीचिंग टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑनलाइन। और हम मतलब एक तरीके से हमारा ये एक डिजिटल एसेट, एक डिजिटल एवेटार की तरह हम लोग बना रहे हैं, मतलब एक कंटेंट जो कि बनाया एक पर्टिकुलर डेट पे है, लेकिन वो चल रहा है एवरग्रीन, मतलब हमेशा ही चल रहा है। हमारी वो एनर्जी, हमारी वो क्या बोल सकते हैं माइंडसेट, या वो नॉलेज जो हमने प्रोवाइड करी है वो नॉलेज एवरग्रीन है। राइट। क्योंकि वो हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल भी कोई देख रहा हो, तो आज का बनाया हुआ कंटेंट हमें फ्यूचर में भी लीड जनरेट करके देता है, अगर आपका बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग है और कॉल टू एक्शन स्ट्रांग है कि हम दूसरे पर्सन को एक कंटेंट के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिसके लिए वो इंटरेस्टेड है। जैसे हम लोग वेबिनार को प्रमोट करते हैं अपने, और अगर वो इंटरेस्टेड है हमारे साथ बिजनेस करने में, वेबिनार देखता है, एंड देन फाइनली फिर वो डिसाइड करता है कि उसको बिजनेस करना है कि नहीं। तो येस या नो, ये वेबिनार देख के वो खुद ही डिसाइड करता है, मतलब हम ज़्यादा किसी के पीछे ज़्यादा पढ़ते नहीं है, कहने मतलब ये है। राइट। तो गुड गुड, वेरी गुड। सो बाय द वे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, check out the links in this video description. You can directly connect with स्नेहा if you want to know वो जो मैजिकल वेबिनार है जिसकी वजह से लोग देखकर आप इनको मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं कि मुझे 2cc करना है, आपको समझना है वो वेबिनार क्या है, तो यू कैन कनेक्ट विद स्नेहा एंड शी विल गिव यू दैट वेबिनार लिंक। ठीक है। नाउ एक, हाँ कुछ और कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल हम्म। सर। सर हम्म। जैसे अभी मैं तो काम कर रही हूँ, हम्म। बट क्या होता है ना कि टीम कैसे काम करेगी, यस। वहां से सीसी कैसे निकलेंगे, हम्म। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। टीम बिल्कुल। छोड़ के चली जाती है। तो यस। एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि हमने उनको ना अलग अलग इनकम सोर्स जनरेट करना सिखा दिया है, राइट। जिससे कि वो हमारे साथ रहती है। हम्म। उनको पता है कि हाँ आज काम नहीं चल रहा है, बट आगे काम चलेगा। हम्म। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं जब सीसी मंथ के लास्ट में देखती हूँ तो मेरा दिखता है अच्छा टोटल सीसी 24 हुए, फिर मेरे को दिखता है कि अरे मंथ जैसे ही खत्म हुआ मैं देखती हूँ फिर 2 सीसी बढ़ गए। फिर मैं हम्म। देखती हूँ कहाँ बढ़े, तो हाँ लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, लोगों के प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है कि जो चीज मैं कर रही हूँ बस वही चीज डुप्लीकेट करना है उनको। और हम्म। उनको ट्रेन करने के लिए भी हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है कि राइट। हमें मतलब आप कह लो, मतलब ज्वाइन कर लिया किसी ने, अब दिमाग में ये नहीं है कि उसको बैठा के सिखाना है, उसको ये चीज हम्म। बताना है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम है। तो इस वजह हम्म। से टीम भी काफी अच्छे से काम कर पा रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली।
क्योंकि कोई पर्सन ज्वाइन करता है, देखिए बंदे नए आ रहे हैं लेकिन जो सिस्टम है मतलब जैसे फॉरएवर तो फॉरएवर ही है, वही प्रोफाइल है, वही प्रोडक्ट है, वही मार्केटिंग प्लान है। तो एक ही टाइप की ट्रेनिंग, मतलब यह कह सकते हैं एक ही किताब हर बच्चों को अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है कि उस किताब को छाप दो, मतलब कि इन वीडियोज़ के फॉर्म में हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और कोई भी पर्सन आ रहा है कि उसको पता है डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ 7 डेज़ तक हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्टेप बाय स्टेप देखे, तो उसको सब समझ में आता है। मार्केटिंग प्लान, हमारे फनल्स कैसे मिलेंगे, हमारे वेबिनार में क्या हम बोल रहे हैं, क्या हमारा ऑफर है, 5000 की बिलिंग क्या होती है, 2cc की बिलिंग क्या होती है, वो सेल्फ अवेयर हो जाता है। एंड देन मैंने अक्सर देखा है कि 7 डेज़ के अंदर अगर मान लो कोई पर्सन 5000 की बिलिंग करके आता है, तो 7 डेज़ के अंदर मैं देखता हूँ कि वो अपने आप ही कहता है कि मुझे 2cc करना है, क्योंकि उसको पता है 2cc करके उसको और बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, राइट। नाउ ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे कि टीम को कैसे आप मैनेज करते हो, बट वापस चलते हैं कि लीड जनरेट हुई, लीड जनरेट होने के बाद फिर आप वेबिनार दिखाते हो, जो कि हमारा ऑटोमेटेड वेबिनार है। और वेबिनार देखने के बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस तरीके से क्लोजिंग करते हो, ठीक है? मतलब हालाँकि वो हम डीप में नहीं आएँगे कि क्या स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हो, बट फिर भी एक होता है कि वेबिनार देखने के बाद क्या करते हो आप? कॉल करते हो, ज़ूम मीटिंग करते हो, कैसे क्लोज़ करते हो उन लोगों को? सर क्या होता है कि जैसे पर्सन वेबिनार देख के आते हैं तो हुँ, हमारे पास पूरा डाटा तो आ ही जाता है येस, कि इस पर्सन ने ये वाला, क्योंकि हमारे पास ऑप्ट इन किया। डिफरेंट डिफरेंट हुँ, वेबिनार्स है। हुँ, हाँ, हमारे पास वेबिनार्स भी डिफरेंट है, तो वो ना कैटेगरी वाइज हम देख पाते हैं कि हाँ मतलब कौन सा वेबिनार उसने देखा अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो हुँ, ये भी एक मुझे प्लस पॉइंट लगता है कि मैं वो चीज़ पहले ही जान जाती हूँ। फिर येस, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं, हुँ, मतलब एक तरीके से आप कहो तो काफी इजीली वो हैंडल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी ज्वाइन करते हैं, नहीं, हुँ, बट वहां पे फिल्टर आउट करना बहुत आसान हो जाता है कि जिनको ज्वाइन करना है वो उनके जो जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है उनके क्वेश्चंस हैंडल करना है। मतलब उन पे 1-2 दिन का टाइम नहीं लगता है कि वेबिनार देख के आए फिर उनको मतलब 7 दिन तक बताते रहो, समझाते रहो, सेशन लगाते रहो, वो नहीं करना पड़ता है। तो हमारा हुँ, काम वहाँ पे इजी हो गया कि उन्होंने वो वेबिनार देख लिया, उनको उतनी समझ आ गई। अब फिर जो क्वेश्चंस है हम उनको सॉल्व करते हैं, देन फिर उनसे थोड़ा टाइम लेते हैं कि आप कब हुँ, करने के लिए रेडी हो, मतलब बिना फोर्स किए हुए। देन फिर वो अपनी बिलिंग भी कर लेते हैं। राइट, तो क्लोजिंग हुँ। भी इजी रहता है, मतलब वो आधी चीजें तो वो ऑलरेडी क्लोज होके आए रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो उसने वेबिनार देखा होता है। देखिए, एक दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है कि जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बस देखते हैं कि कंटेंट अच्छा लग रहा है, भाई इनके वेबिनार में चले जाते हैं, ऑप्ट इन कर लेते हैं। वो वेबिनार देखता ही नहीं है, वो कहता है हाँ, बस ऐसे ही देख रहा था। तो हम मतलब जो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फ़ॉलो अप नहीं करते उसको। हम उसको बोलते हैं ठीक है, अगर आप वेबिनार देखना चाहते हो कि नहीं, देखना चाहते हो तो नेक्स्ट शो देख लो। बट अगर आप देखना ही नहीं चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। बट जो लोग हमारे वेबिनार को देख लेते हैं कंप्लीट, तो क्या होता है कि वो ऑलरेडी अवेयर है। वो ऑलरेडी अवेयर है पूरे सिस्टम के बारे में, फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जैसे कह सकते हैं कि माइंड का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है, बस एक थोड़े से इफ्स एंड बट्स कुछ होते हैं। तो वो मतलब कॉल करके भी हो सकता है, ज़ूम करके भी उनके क्वेश्चंस को, उनके डाउट क्लियर करना। एंड देन फाइनली मैंने देखा है कि मोस्टली लोग सीधे 2cc से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। जितने भी अगर कोई फॉरएवर का कोई हमें सुन रहा है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपको ये प्रॉब्लम आती होगी कि लोगों के पास 30,000 रुपए नहीं है। बट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि वो 30,000 रुपए नहीं दे रहे हैं या फिर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ आप 30,000 रुपए वाली या उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं शो कर पा रहे हो। हम लोग यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? वी आर शोइंग वैल्यू ऑफ 3 लाख रुपीज़ एट जस्ट रुपीज़ 30,000, ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? वन टाइम 30,000 यू इन्वेस्ट एंड पर मंथ यू गेट 3 लाख रुपीज़ वैल्यू। वैल्यू सिर्फ वन टाइम नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि ना तो टूल पे आपको इन्वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मतलब कौन-कौन से टूल यूज़ कर रहे हो, ये क्या है, ये वीडियो एडिटिंग इतनी शानदार कर रखी है, धमाका कर रखा है ये सब। तो ये सारी वीडियो एडिटिंग टूल्स और ये सब आपका कोई खर्चा नहीं करना है। हमारा ऑटोमेशन टूल एवरीथिंग मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, बिकॉज़ हम लोग बस रेडी एक सेट ऑफ फनल, क्या फनल बोलो, हम वो फनल को एज़ इट इज़ इंस्टॉल कर देते हैं और आप जॉइन करते ही पहले ही दिन से यू कैन स्टार्ट रिक्रूटिंग पीपल, राइट? सो नो इन्वेस्टमेंट ऑन एनी टूल्स, नो इन्वेस्टमेंट ऑन लर्निंग, बिकॉज़ लर्निंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री। हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लस वी हैव अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सपोर्ट सिस्टम। जैसे कई बार ये भी देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल है कि आपका अपलाइन एक ह्यूमन बीइंग है, तो फिर वो हो सकता है कि किसी चीज़ में बिज़ी हो जाए
उसकी शादी हो या घर में कोई भी सिचुएशन हो या वो खुद भी बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए बिकॉज अपलाइन अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, या मे बी अपलाइन नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है, जो नॉलेज आप चाह रहे हो। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी। हमारी टीम में एक हमने कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी। ओके, तो एक वाइब्रेंट कम्युनिटी हमने बना के रखी है। सुपर डुपर सपोर्ट सिस्टम है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और प्लस सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे लाइव सेशंस भी होते हैं, क्योंकि लाइव की एक अलग ही बात होती है। तो वहाँ पर भी यू कॉन्सिस्टेंटली यू कीप ऑन ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बींग। और हम लोग जैसे भी स्नेहा ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो मेन फोकस करते हैं वो नेटवर्किंग पे नहीं, मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो वी ऑल आर मार्केटर्स। ओके, तो चलिए ग्रेट। तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक बढ़िया सा ऑफर देके, जो कि वेबिनार में हमने बताया है, आप उनको फिर क्लोज करते हैं फाइनली वेबिनार देखने के बाद। नाउ अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि जब क्योंकि 25 cc पर मंथ करना बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। पता है क्या होता है कि एक महीने आपने कर लिया क्योंकि उस टाइम पे लोग जोश में थे आपकी टीम में और अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हर महीने करने का मतलब क्या है, कंसिस्टेंटली कुछ लोग काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कुछ भली 4-4 5-5 cc कर रहे हैं। तो माई क्वेश्चन टू यू इज, आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी अपने पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं, आप कैसे अपनी टीम को मैनेज करते हो? क्या उनको आप उनके साथ पर्सनल मीटिंग करते हो, ग्रुप मीटिंग करते हो, जूम मीटिंग, या उनसे मिलते हो? कैसे चार्ज अप करके रखते हो कि आपको पर मंथ 25 cc का बिजनेस मिलता रहे? ये सर काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। तो पहले तो मुझे नीड नहीं पड़ती थी कि पर्सनली मैं अपनी टीम के लिए अलग से मीटिंग ओके। रखूं, बट हम्म। अब मैं करती हूँ। आप कह लो मंथ में 2 कर लिया तो अच्छा। उतना एनफ। ओके। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं खुद की भी बात करूं तो हमारी कम्युनिटी में जो लेवरेज मिल रखा है ना कि आप मतलब सेशंस भी ऐसे होते हैं, कभी कभी हम्म। हमें सेशंस में मौका मिलता है कि हम Q&A वहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ना हम्म। बेस्ट से बेस्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अपलाइन वहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। राइट राइट। आपके दूसरे मेंटर्स मतलब जो आपके अपलाइन के क्रॉस लाइन हो सकते हैं वो, यस। बट हम्म। वो भी आपको मतलब वहां पे आंसर देते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करते हैं। तो हम्म। मैंने भी वहां पे मुझे सीखना सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, और मेरी टीम के लोग भी, आप कह लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको भी ये चीज बहुत पसंद आई कि हाँ, हमें अलग अलग मेंटर से सीखने का मौका मिलता है। तो वो राइट। भी वहां पर लाइव अपने क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं, तो उनको आंसर मिल जाता है। हम्म। अगर कहीं नहीं मिलता है तो फिर वो मेरे से बात कर लेते हैं। तो ओके। उतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती। और दूसरी चीज ये कि मतलब पूरी टीम को जोश में रखना, हाँ, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोई कभी सीसी करता है, कोई कभी सीसी करता है। हम्म। बट जैसे हमने प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए भी काफी सारी चीजें बता रखी है अपनी टीम में, तो हम्म। मैं देखती रहती हूँ कि अच्छा, ये नया पर्सन आया, ये भी हर महीने पॉइंट टू कर रहा है। अभी जैसे हाँ। इसने एएस लिया था, तो आखिर ये पॉइंट टू कैसे कर रहा है। मैंने हम्म। अभी जस्ट सर से बात करने से पहले ही मैंने अपने सीसी चेक कर रही थी, तो मेरे को ओके। देखा कि अरे, इसने तो पिछले मंथ ही ज्वाइन करा, और ये अभी जस्ट फिर इस महीने पॉइंट टू सीसी की बिलिंग की है इसने। हम्म। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बिलिंग करा है तो मतलब किसी को ज्वाइन कराया है क्या? हम्म। तो उन्होंने कहा हम्म। नहीं मैम, ज्वाइन तो नहीं कराया है, बट मैंने प्रोडक्ट रिटेल किया है। तो मैं पूछा अच्छा। अच्छा, आपके प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं? तो हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, जो आपने बताया था उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा, तो मेरे को वहां से हम्म। रिजल्ट मिल रहा है। ओके। तो ये भी मतलब आप कह लो प्लस पॉइंट है कि हम उनको प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सिखा रहे हैं, और ऐसा हम्म। नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं कि जाओ 10 लोगों के पास जाओ, प्रोडक्ट का डेमो दे के आओ और हम्म। प्रोडक्ट ये रिटेल करके आओ, वो नहीं। ओ पूरा राइट। सिस्टम बेस के हम्म। हमारा जो गूगल अकाउंट है उसके थ्रू हम कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट रिटेलिंग भी मार्केटिंग के थ्रू हो रही है। हम्म। तो उससे राइट। इजी रहता है कि कोई थोड़े थोड़े बिलिंग भी कर रहा है, तो वो सारे एक जगह मिलके आराम से 25 cc क्रॉस कर जाता है। हम्म। ओके। ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि महीने में 2 बार आप पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, बाकी लोग जो रेगुलर हमारी मीटिंग्स होती है उसी से ही मतलब वो सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? अच्छा। अच्छा, जैसे आपने प्रोडक्ट डिटेलिंग बोला, क्योंकि 25 cc करने के लिए ऑब्वियसली माल कहीं ना कहीं तो बिक रहा है, तो क्या मतलब जैसे आपने बोला गूगल अकाउंट और यूट्यूब के थ्रू क्या मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड क्या वीडियोस बनाते हैं और टीम को क्या गाइड करते हैं कि क्या किस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट करें? मैं प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए अगर मैं यूट्यूब पे बात करूं हम्म। तो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, हम्म। और मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाती हूँ उसके रिगार्डिंग। ओके। लेकिन हाँ, मेरे team में कुछ लोग हैं जो कि
लॉन्ग भी बनाते हैं, तो ओके। उनको उससे रिजल्ट मिल रहा है। हम्म। और शॉर्ट्स में फिर मैं थोड़ा सा एडिटिंग पे भी अपनी टीम को गाइड करती हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट रिलेटेड शॉर्ट्स बना रहे हैं तो हम्म। आप अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएं, मतलब ट्रू टेस्टिमनी बताएं। हम्म। एंड सबसे बेस्ट चीज ये है ना कि हम अपनी टीम को सिस्टम भी दे रहे हैं, प्लस हम्म। हम अपनी टीम को कस्टमर की टेस्टिमनीज भी देते हैं। अच्छा। तो हम्म। उनको भी वो काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, एक नया बंदा हमारी टीम में आया, हम्म। अभी जस्ट उसने केस करा है, एंड हम उनको आगे से होके दे रहे हैं कि ये लो 200+ शॉट्स हम्म। एज अ टेस्ट। तो राइट। उसको भी वो काफी अच्छे से फिर उनको हम गाइड करते हैं कि आपको कैसे यूज करना है इसको, विद एडिटिंग थोड़ी बहुत आप अपना कंटेंट क्या इसमें ऐड करोगे। तो हम्म। उससे उनको काफी इसमें हेल्प मिल रही है। फिर हम्म। स्टेटस मार्केटिंग हो गई, ओके। व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें कर रहे हैं। एंड हाँ, एडिटिंग के बारे में भी उनको गाइड करती हूँ ताकि ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा हो। हम्म। राइट। ओके। और बाकी जो भी कस्टमर जिन्होंने एक बार प्रोडक्ट लिया, तो एक होता है कि किसी पर्सन ने एक बार हमसे लिया प्रोडक्ट तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर, बट वो बार बार हमसे प्रोडक्ट लेता रहे तो उसको बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है। सो हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी अपनाते हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग आपने बोला, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग, कई बार हम लोग कस्टमाइज ऑफर भी निकाल देते हैं, सो दैट हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमसे बार बार प्रोडक्ट ले। मतलब अगर उसके फ़ोन में, अगर उसको कभी भी फॉरएवर के कोई प्रोडक्ट लेना हो तो उसके फ़ोन में नंबर सेव हो, फॉरएवर कस्टमर केयर, या फॉरएवर के नाम से हमारा नाम, जैसे तरुण फॉरएवर, तो फिर वो फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट मतलब इसी को कॉल करना है। तो इस तरीके से हम उसकी हैबिट बना देते हैं कि प्रोडक्ट हमसे लेता रहे। कभी कभी एक कस्टमर, हालांकि कंपनी कोई ऑफर नहीं निकालती, बट समटाइम्स वी क्रिएट सम कस्टमाइज ऑफर। तो दिस इज हाउ वी डू द रिक्रूटमेंट, दिस इज हाउ वी डू द रिटेलिंग। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस वीडियो में बोला स्टार्टिंग में, 25 cc एवरी मंथ विदाउट कॉलिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटेंट क्रिएट करके पीपल आर कॉलिंग अस या मैसेजिंग अस, और हम ऐसे नहीं है कि हम मतलब लोगों को कॉल कर रहे हैं। राइट। सो इससे काम करना काफ़ी इजी हो जाता है, और पढ़ाई के साथ या जॉब के साथ या इवन कोई हाउस वाइफ है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके साथ आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर नॉट टेक्निकल। ओके। बिकॉज जो भी टेक्निकल चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो सब आपको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरा इंस्टॉल हो जाता है, बना बनाया पूरा फनल सब मिल जाता है। आपको जो मेन चीज़ सीखना होगा बस कंटेंट मार्केटिंग, मतलब यूट्यूब की वीडियो बनाना। और यूट्यूब की वीडियो बनाना कुछ नहीं, सबके पास स्मार्टफोन है, कैमरा ऑन करो, बनाओ। इवन हमारी टीम में मैं देखा था एक लेडी है, वो तो मतलब कैमरा ऐसा लगा रखा था शायद ट्राईपॉड में कैसे, और यहाँ पे बर्तन मांज रही हैं, और बर्तन मांजते मांजते धोते धोते फिर वो बातें कर रही हैं कैमरे से कुछ। तो वो कंटेंट भी काफ़ी चल रहा था, है ना, क्योंकि पीपल वांट कि यार रियल ह्यूमन बीइंग, मतलब क्योंकि जो हमें देख रहा है, मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग दिखाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत सुबह 5 बजे उठ के ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, बहुत मतलब अपने आप को हसलिंग 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 की, कुछ बड़ा सपना देखना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टाइप की बात है। बट एक्चुअली क्या है कि अगर आप बड़ी मेहनत करनी ही है तो किसी रोबोट को दे दो वो मेहनत करने के लिए। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेन चीज़ जो हम जिसके लिए हम जिस चीज़ की वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं इस बिज़नेस में, वो है पैसिव इनकम, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और लेकिन कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। राइट। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो हम स्नेहा भी जो मैजिकल सिस्टम के बारे में बोल रही हैं, वेबिनार, और किस तरीके से हम लोगों ने कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पे लोग सीधा आके सीधा 2cc ही करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल और कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगेन क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। एक क्लिकेबल लिंक है, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू कनेक्ट विद स्नेहा ऑन व्हाट्सएप। आप उनसे कनेक्ट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, मे बी आप इनके साथ 1-to-1 जूम मीटिंग भी कर सकते हो, हमारे वेबिनार का लिंक भी ले सकते हो, and then get started with our community, get started with forever living product. Okay. तो फाइनली लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे स्नेहा? यस। यस सर, सर लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी लोग ज्वाइन करते हैं तो लोगों को टेंशन होता है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं, हमारा लेवल्स अप होगा कि नहीं। हम्म। मतलब मैनेजर तो बनना है बट कैसे बनना है, वो लोग थोड़ा कंफ्यूज राइट। होते हैं। और हम्म। इवन मैं भी, क्योंकि मैं तो ऐसी पर्सन थी, मैं ये सोच के आई थी कि पता नहीं मैं अपना एएस लेवल भी करूंगी कि नहीं करूंगी। हम्म। बिकॉज सबके होते हैं, किसी को कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता है, किसी को अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं होता है। राइट। और हम्म। मैं कहती थी कि मुझे कंपनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि पता नहीं कंपनी पैसे देगी कि नहीं देगी, मैं कर हम्म। पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट जैसे हम सिस्टम में आते हैं तो जो आपने कही ना कि वैल्यू, तो हम्म। मुझे लगता है यही रीजन है कि लोग हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद लोग 2cc खुद ही करते हैं। हम्म। क्योंकि मेरी भी अपलाइन ने मुझे फोर्स नहीं किया था कि 2cc करो, ना तो आपने फोर्स करा। राइट। तो मैंने खुद से ही किया कि हाँ मेरे को करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मिल रही है ना, तो कोई क्यों हम्म। नहीं करे। राइट। और यहीं पे फिर ये भी चीज ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अभी मैं
इस बिजनेस को कर रही हूँ और अभी हम्म मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मेरे माइंड में ये टेंशन नहीं होती है कि हाँ मैं मैनेजर कब बनूंगी, हम्म क्योंकि ऑलरेडी मुझे फॉरएवर से इनकम आ रही है, मुझे यूट्यूब से भी इनकम आ रही है, एंड उसके अलावा भी काफी सारे इनकम हम्म सोर्सेज मैंने अभी राइट बिल्ड किए। हम्म तो ये बड़ा आप कह लो, मेरी टीम को भी जब उनसे भी मैं बात करती हूँ कि हाँ मतलब आपको लेवल अप तो करना है, तो उनको पता है कि हाँ कैसे करना है। हम्म तो वो जब अपना सुपरवाइजर लेवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी इनकम बढ़ रही है एंड मेरे लेवल्स हो रहे हैं। तो मेरा राइट अभी तक जितना भी लेवल्स अप हुआ है हम्म सारे अनप्लान्ड थे, क्योंकि ओके जब मैं सुपरवाइजर बनी थी तब मेरे 100+ ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हुई थी। तो हम्म उस वक्त मैं जस्ट एएस पे थी, और मतलब 30 सीसी में सुपरवाइजर में बनी थी, जबकि वो सिर्फ ट्वेंटी हम्म फाइव सीसी राइट फिर जब एएम बनी तो एएम 60 सीसी का था, हम्म सॉरी 75 सीसी का था 75 एंड हम्म हाँ, और फिर उस वक्त मैं एएम बनी थी 85 सीसी से। तो हमेशा वो टारगेट ना वो अप ही गए हैं जब भी हुए हैं, और आप सोच लो ये अनप्लैंड था। तो डेफिनेटली मतलब मैं यही चाहूंगी कि मैनेजर भी मेरा अनप्लान्ड ही हो, क्योंकि वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो डेफिनेटली राइट ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ जब होना है वो हो ही जाएगा, बहुत क्योंकि बढ़िया टीम इतनी अच्छी काम कर रही है एंड सिस्टम है। बहुत बढ़िया मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप मैनेजर बनेंगे तो हम फिर से एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे और उसका टाइटल होगा कि हाउ स्नेहा बिकेम मैनेजर इन एफएलपी विदाउट प्लानिंग। बिल्कुल। मतलब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि सर मैनेजर का प्लान बता दो, है ना। तो विदाउट प्लानिंग आप सुपरवाइजर ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है, तो अब मैं आपको बस अब मैं ये भी नहीं कह सकता आपको स्नेहा मैनेजर का कब प्लान कर रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता, आप बस बन जाएंगे, राइट। तो चलिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए ग्रेट, आई होप कि आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी आज के इस डिस्कशन से। ऑब्वियसली हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करी हैं, प्रैक्टिकली पूरे सिस्टम को अगर आपको देखना है कि किस तरीके से हम लोग फनल बनाते हैं, क्या टूल यूज़ करते हैं, तो हम लोग शोकेस एक इवेंट होता है हमारा, अगेन उसका लिंक प्राइवेट लिंक होता है, उसका लिंक भी आपको स्नेहा ही प्रोवाइड करेंगे। तो एवरी वेडनेसडे एवरी संडे हम लोग वो शोकेस करते हैं जिसमें पूरा का पूरा अपना ऑटोमेशन सिस्टम को हम लोग दिखाते हैं। और अगर आप समझते हो नेटवर्क मार्केटिंग को और इस बिज़नेस के अंदर घुसना चाहते हो, तो वो शोकेस अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि इफ़ यू स्टार्ट एफएलपी बिजनेस विद ऑटोमेशन, इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा हसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट कॉलिंग विदाउट हसलिंग।